जब आँखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर जो भी है मुश्किल वह होगा आसान, क्योंकि आप जुड़े रहिए एग्जाम बैंक के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक में। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सभी चीज़ आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, बट आप चिंता ना करो, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन देखना चाहता है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइमर लगा दिया। आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट आप मैथ के क्वेश्चंस पे चले जाओगे जहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है। या अगर आप लैंग्वेज का देखना चाहते हो, यानी अनसीन पैसेज या गद्यांश का, तो वहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि बोल रहा है कि एक आकृति जो भिन्न है वही आपको बताना है, यानी तीन आकृतियाँ किसी एक विधि से समान है, बाकी एक आकृति जो भिन्न है आपको बताना है, यानी भिन्न आकृति है ये। वैसे ये काफ़ी इजी होता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस भी अगर बताऊं तो आपको भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये फिगर देखो, बी देखो और डी देखो, ये तीनों एक तरीके से समान है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब किसी एक ही तरीके से बनाया गया। बाकी ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो ये अलग है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सेकेंड क्वेश्चन में देखोगे तो ये तो तीनों लाइन से ही एक समान है। बाकी ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो तो ये भी और ऑप्शन नंबर सी और डी ये बिल्कुल एक समान है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो, एक जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ, बाकी जो हमारा फिगर दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, बाकी इसी का डायरेक्शन इधर उधर चेंज किया गया। आप देख सकते हो कि ऐसे करके ऐसे दिया है, 3 करके फिर ऐसे बना दिया है ऐसे, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये 3 तो गलत ही है, क्योंकि ये तीनों एक समान है, तो ये हमारा नहीं होगा यहाँ पे आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है सेम आकृति, यानी समरूप आकृति, समान आकृति बताना है। तो ये देखो, ये जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इसका सेम आकृति इसमें से ढूंढो कौन सा होगा। वो ऑप्शन नंबर सी और डी थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो सी है ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी के कंपेरिजन में। ये एकदम करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो गोला बना करके, इस गोले में जो गोला होना चाहिए वो हाफ हाफ होना चाहिए, जबकि इसमें थोड़ा सा गलती दिया है। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना। वैसे आपको चिंता नहीं करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस बनाता है, तो काफी अच्छे से आपको विजिबल होगा, तो वहां पे गलतियां नहीं होंगी। वैसे अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जैसा हमको सिमिलर आकृति बताना है। तो इसमें आप देखोगे कि ये नहीं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी ये सभी ऑप्शंस गलत होंगे। बाकी ऑप्शन नंबर 7 में, ये तो खैर हमारा इजी पार्ट है, तो इसको तो काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा सी भी नहीं होगा, डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है पैटर्न वाले क्वेश्चंस बताने हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी इजी है, आपको एक को पकड़ लेना है, किसी एक को उसी के जैसा बनाने की कोशिश करना है। ये सामने वाला देख लो और इसी के जैसा यहाँ पे बनाओ कि कैसा होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो पूरा आकृति हो जाएगा। तो या चाहो तो आप एक एक आकृति को यहाँ पे फील करके एक जैसा जैसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक आकृति इसको रखा जा रहा है। लेकिन देखो, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर एक निचले पार्ट में बन रहा है, जबकि हमको कोई ऐसा आकृति चाहिए जो यहाँ पे बन सके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऐसे हम भरे तो ये हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा फिट बैठेगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ें सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लैक पार्ट है ये थोड़ा बड़ा कर दिया। अगर ब्लैक पार्ट सही रहता तो ऑप्शन नंबर सी भी मतलब सही हो जाता, बट है नहीं और देगा भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि इसमें भी नीचे वाले पार्ट पे बनाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो हमारा झंडा यहाँ पे ऐसे करके बनाया जा रहा है, इसके बाद से हमारी एक लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इसको ढूंढना है। और प्लस इसमें हमको ऐसे और ऐसे करके एक लाइन दिया हुआ है, इसी को अब ढूंढना है। तो जब आप इस चीज़ को ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अब इसमें देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झंडा हमारा ऐसे बना करके और इस पर सिर्फ ऐसे लाइन दे दिया है, लेकिन हमें एक ऐसा लाइन चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत होगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी तो सभी तरीके से सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो झंडा है इसी झंडे के साइड ये भी झंडा है, तो बिल्कुल ये जो हमारा ऑप्शन झंडा है इसी के साइड भी हमारा झंडा होना चाहिए यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी को हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सी की जगह पे डी रहेगा, ये हमारा गलत है।
सो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसको आप देखो, ये भी काफ़ी इजी है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको भी डिटेल में समझाने की जरूरत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लास्ट में सब जगह यहाँ पे हमारा ऐसे कुछ बन रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऊपर के साइड बना है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में भी ऊपर की साइड बना है, ये हमारा गलत हो गया। अब बी और सी बचा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ईथर बनना चाहिए एकदम मतलब कॉर्नर साइड में हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारा पहले रेक्टेंगल बनाया है यानी आयत बनाया है, ये हमारा गलत। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। अब उसके बाद से हम बात करते हैं इसके बारे में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो शायद इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ, तब शायद थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको जूम कर लिया है, अब आप इसको देखो, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये काफ़ी इजी है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो 4 लाइनें हमको खींचना है, और इधर का पार्ट तो पूरा है, लेकिन इधर हमको पूरा करना है। 1 लाइन ऐसे खींचना है, फिर 2 लाइन ऐसे खींचना है, फिर 1 लाइन ऐसे, और 4 लाइन ऐसे, यानी ऐसे समझो 2 लाइन ऐसे खींचना है, फिर 1 लाइन हमें खींचना है, और फिर इस पे से हमको 4 लाइन खींचना है। तो इसी को हमको ढूंढना है। तो जब और इसके साथ ही साथ हमको 1 लाइन ऐसे भी चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो लाइन दिया है ये हमारा उल्टा दिया हुआ है, प्लस और भी ये 4 लाइन वाला गलत दिया हुआ है। इसमें भी हमारा ये लाइन उल्टा दिया है, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी गलत ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। सो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछा गया है श्रृंखला के बारे में यानी सीरीज के बारे में। अब ये देखो, ये भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री घूम रहा है, ये भी 90 डिग्री घूम रहा है। अब ये भी घूम करके 90 डिग्री आ जाएगा, तो कौन सा फिगर बनेगा। लेकिन इसमें आपको ये जो छोटा सा बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपसे गलती करवा सकता है, ये छोटा सा मासूम बिंदु। इसलिए इस बिंदु का खेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये पलट करके ऐसे जाएगा, तो ये बिंदु जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बाकी जो सभी ऑप्शन है वो गलत है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये तो काफ़ी इजी है, यहाँ पे ये सर्किल हो जा रहा है, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट पार्ट में ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से सेम हमको ढूंढना है, जो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी है हमारा हो गया सही। अब यहाँ पे हमको ढूंढना है, यहाँ पे देखो हमारा हर एक पार्ट में एक क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बिंदु है, पॉइंट है, इसको हटा करके लाइन खींच दिया जा रहा है। तो अगले पार्ट में क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा ये बन जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ये सभी काफ़ी ईजी है, मैं आपको एक एक चीज़ अब समझाने लगूँ तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मजाक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक जो हमारा लाइन खींचा गया है, फिर इस पर ऐसे लाइन खींचा गया, दूसरे पार्ट में ऐसे कर दिया गया है। अब तीसरे पार्ट में इधर इंक्रीज किया है, तो दूसरे पार्ट में फिर मतलब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या किया जाएगा, इधर का लाइन खींचा जाएगा। तो ये बस इसी चीज़ को हमको ढूंढ लेना है कि किस में दिया गया है। यहाँ पे जो सीक्वेंस ही उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे ऐसे 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 कर दिया गया, गलत है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही, पहले हमको तो सी के जैसा मिलना चाहिए, मतलब ये जो हमारा पार्ट है इसके जैसा मिलना चाहिए, इसके जैसा भी नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बाकी डी भी गलत है। डी तो ऐसे ही 5 कर दिया है। सो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसा पहला आकृति है उसी के जैसा दूसरा आकृति उसी के रिलेशन से बनाया गया है, तो उसी के जैसा हमको तीसरा आकृति देख करके चौथा आकृति बताना है। इसको सहसंबंध बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक सर्किल था, यहाँ पे ये जो सर्किल था, सर्किल में हमारा ये हाफ इस तरीके से ऐसे किया गया था। बाद में क्या किया गया है कि इसी के जैसा दूसरा फिगर बना करके इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसी के जैसा बना करके दूसरा फिगर इसमें जोड़ दिया गया। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न में भी हमारे साथ ही वैसा ही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, तो अगर इसका हम ऐसे बना करके जोड़ देते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा सर्किल बन जाएगा, यानी वृत्त बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में 18 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, नेक्स्ट पार्ट में इसी के जैसा ट्रायंगल इसके सामने बन जाता है। तो इसमें भी हम वैसा ही करेंगे, यहाँ पे हमारा ऐसे एक बना है तो हम यहाँ पे भी ऐसे बना देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो और नीचे कमेंट करो, क्योंकि एक एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो फिर ये गलत बात है ना। आप खुद इन दोनों को सॉल्व करो और नीचे कमेंट करो। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट पार्ट। और देखो कितना तेजी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपको विश्वास भी नहीं होगा, अभी 10 मिनट के आसपास भी नहीं हुआ और हमने मतलब 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है कि आकृति पूरा करना है। अब इसके जैसा आकृति यहाँ पे कौन सा आ सकता है वही आपको बताना है यहाँ पे देख करके। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, जबकि यहाँ पे तो हमको सिंपल सा चाहिए था कि जो एक इस तरीके का हो, इस तरीके का, और उस पर थोड़ा सा लाइन निकला हुआ है इस तरीके का, मतलब कुछ ऐसा फिगर चाहिए
चाहिए, बीच में का ये इरेज होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जगह, बाकी सी भी तो होगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को इमेजिन करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल कटा होता तब हम इसमें लगाते तब ये होता, तो ऐसा हुआ नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को हम इमेजिन करेंगे, क्या ये जो फिगर यहाँ पे ऐसा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसके जैसा कोई भी पार्ट यहाँ पे खाली है, तो आप ऊपर ही देखोगे कि ऐसा कोई भी पार्ट खाली नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे करके हम इस फिगर को लगा देते हैं तो ये पार्ट तो हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इसको मिल करके एक पूरा का पूरा वर्ग बना देंगी। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी हमारा गलत है। अब आप पूछ सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी भी तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी की तरह है। नहीं मेरे दोस्त, देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जो हमारा पार्ट है वो इस तरीके से मोटा में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा दिया है ये ट्रायंगल में दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा दो क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस थोड़ा सा इमेज में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ये बड़ा बड़ा रहता तो सही रहता। तो अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए की तरह आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होने के कारण मतलब छोटा होने के कारण ये फिगर थोड़ा सा यहाँ पे समझने में आपको नीचे वाले पार्ट में दिक्कत होगा। बाकी ये सभी तो देख करके आपको ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, तो इसको गलत काट दो। जो हमारा ज्यादा मैच अच्छे से कर रहा है सूटेबल, उसको सही करो। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा गोला आना चाहिए, फिर हमारा बीच में ट्रायंगल का कट होना चाहिए, फिर हमारा सर्किल कैसे होना चाहिए। ये चीज देखोगे कि आप ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे हमारा सर्किल का कट है, फिर हमारा ट्रायंगल है, फिर सर्किल का कट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं दिया है, तो ये और ये तो हमारा ऐसे ही गलत है। और जबकि यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ ट्रायंगल का ही कट दे दिया है। बाकी तो आप समझदार हो ही। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा था ये सही था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो जो नेक्स्ट पार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हमारा दर्पण दिया है ये कहाँ पे दिया है। अगर इस साइड दिया हो यानी ये फिगर जो हमारा है ये पलट करके ऐसे आएगा, पर दिया है यानी ये फिगर एकदम उल्टा पलट करके ऐसे होगा, यानी इसको ऐसे पलटा जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा समझो, ऐसे घुमा करके इसको पूरा का पूरा पलटा जा रहा है, तो इस तरीके से आपको बताना है। अब यहाँ पे ये रहा 4 क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक में हमारे पास दो मतलब चीज़ें दिया हुआ है। एक में तो हमारा लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया है, दूसरे में ऐसे 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 करके किया गया है। इसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो आप खुद ही देखो, ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ हमारा एक ही लाइन वाला पार्ट दिया है, दूसरे वाले में ऑप्शन नंबर सी में भी वैसे ही, ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसे ही। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है जो इस फिगर की तरह मिल रहा है, मतलब और उल्टा भी किया गया है। तो ये तो काफ़ी ईजी था, इसमें तो आप बड़े ही आसानी से बता देते। बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें देखो, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये वाला जो हमारा फिगर है ये बदल करके इसके जस्ट बगल में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे, ये थोड़ा सा हम डिटेल में जूम करके बात करेंगे। यहाँ पे देखो यूनिटी को पलटेंगे तो हमारे पास कैसा फिगर आएगा। पहले तो देखो आपको एक एक फिगर बनाने आना चाहिए। पहले तो आपको वाई का ऐसे पता होना चाहिए कि हम वाई को ऐसे बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, टी को बनाएंगे तो टी हमारा ऐसे हो जाएगा, आई वैसे ही रहेगा। एन को जब हम बनाएंगे तो एन जो हमारा है ये हमारा, एन को बनाएंगे तो एन जो है ये हमारा उल्टा हो जाएगा, और यू जो है हमारा यू का यू ही रह जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और वैसे भी इसका तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो जब आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा उठा करके ऊपर करके हवा में, और इसके सिर्फ ऑप्शंस को देखोगे कि कौन सा यूनिटी के जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ऑप्शंस में ही दिखाई दे देगा कि ऑप्शन नंबर सी यूनिटी लिखा गया है। तो ये काफ़ी ईजी होता है। इसका शॉर्टकट ट्रिक तो मैंने आपको ऑलरेडी किसी एक रीजनिंग वाले वीडियो में बताया था। अब हम बात कर लेते हैं एक बचे हुए क्वेश्चन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये भले ही देखने में आपको डरावना लग रहा है लेकिन है नहीं। बस ये जो चीज़ है ये बदल करके यहाँ पे आ जाएंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगी, ये जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो देखोगे तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसको ये ऊपर डायरेक्ट भेज दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो ऑप्शन नंबर बी में तो फिगर ही चेंज कर दिया, इसको भी छोड़ो गलत। और ऑप्शन नंबर सी को जब देखा जाए तो ये हमारा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, और ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो,
ये देखो जो पेपर फोल्ड किया गया है इसको 4 बार किया गया। तो यहाँ पे जो भी आकृति ये जो कट किया जा रहा है एक बार तो खोलने पे तो ये जो हमारा स्टार ऐसे बन रहा है, ये फिर से एक बार ऐसे स्टार तो बनेगा ही, लेकिन ये 2 बार और भी रिपीट करेगा क्योंकि ये 4 बार पेपर फोल्ड किया गया है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, क्योंकि अब पेपर देखो ऐसे मोड़ा गया है और यहाँ से भी कट किया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये भी काफी इजी है। यहाँ पे ये जो हमारा 2 पॉइंट कट किया गया है, इसको जब हम पहले नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी 2 पार्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ नीचे के हिस्से में हमारे एरिया में ही हमारे पास 4 सर्किल हो जाएंगे और ऊपर जब हम फिर से खोलेंगे तो फिर हमारे पास 4 सर्किल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी हमारा सही है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में 32 के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, यहाँ पे जो है ये हमारे 2 ट्रायंगल कट किया गया है, यानी और इसको कलर कर दिया गया। अब उसके बाद से देखो ये कट हुआ फिर यहाँ पे, लेकिन अब ये जो खोला जाएगा तो यहाँ पे भी इसके 2 आ जाएंगे और उसके बाद से फिर 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ये जो हमारा फिगर बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ये जो हमारा ये जो डायरेक्शन है इधर का ये हमारा गलत दे दिया है और साथ ही साथ इन दोनों को ये मैच कर दिया, जबकि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। यहाँ पे देखो 31 थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा गोला कट किया गया है, तो सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा होगा ये अर्ध गोला बन जाएगा, यानी आधा गोला बन जाएगा। तो इस तरीके से करके जब चारों बार में इसको खोला जाएगा तो ये हमारा पूरा का पूरा एक गोला बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमारा कट किया गया है इस तरीके से कट किया गया है, तो जब दूसरी बार ये खोला जाएगा तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, फिर तीसरी बार जब खोला जाएगा तो ये पूरा का पूरा हमारा इस तरीके से बन जाएगा और ये जो गोला है इसे लगा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से 4 यहाँ पे ये भी बन जाएंगे और ये हमारा एक गोला हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करने में परेशानी हो रहा है तो आप चिंता ना करो, आप 2 एडमिट कार्ड ले जाना, अपना एक एडमिट कार्ड जो होगा वो कागज कटिंग में यूज कर सकते हो, मतलब उसको आप फाड़ करके यूज कर सकते हो। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, वैसे मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी भी आपको ये चीज़ें सभी चीज़ें मैंने बताया हुआ है अपने कई वीडियोज़ में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। अब देखो ये जो हमारा फिगर है, ये जो हमारा मतलब पार्ट है, इसमें हमको क्या करना है, आकृति निर्माण करना है, यानी फिगर फॉर्मेशन करना है। अब यहाँ पे देखो ये 4 आकृति दिया गया और 4 आकृतियों में से इसमें हमसे ढूंढना है कि कौन सा आकृति बना है। अब यहाँ पे देखो पहला जो ये हमारा पार्ट है ये हमारा कितना आकृतियों से बना है, 7 आकृतियों से मिल करके, जबकि हमें सिर्फ 4 आकृतियां चाहिए, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा पार्ट जो है ये भी हमारा 4, ये 4 8 आकृति से बना है, ये भी हमारा गलत। तीसरा जो है 1 2 3 4 5, ये भी 5 से बना है, 5 से बना है, ये भी हमारा गलत। जबकि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 1 2 3 4 ये सिर्फ 4 आकृतियों से मिल करके बना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मतलब इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करने लगो तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप ढूंढने लगो कि ये फिगर किसमें है किसमें है किसमें है, तो इस तरीके से आप मत करना, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाओ यार। अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 फिगर दिया हुआ है, इनमें से हमको इसको बनाना है। अब देखो ये हो गया हमारा पहला फिगर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें 4 फिगर है, ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3 सिर्फ 3 ही फिगर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि सही हो जाएगा, बाकी ये जो फिगर है इनमें भी 4 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी इसमें आप ये सभी फिगर ढूंढ सकते हो, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये जो हमारा फिगर है ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चंस है इनको आप खुद ढूंढ करके बताओगे, नीचे कमेंट करोगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ये होगा। सो मेरे दोस्तों अब लास्ट में हम सबसे बात करने वाला है छिपी हुई आकृति के बारे में, यानी छिपी हिडन फिगर इसको बोला जाता है, ये हमको बताना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड होता है, तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं, क्योंकि जूम करने पे ये काफ़ी अच्छे से और सही तरीके से दिखाई देगा, तो आपको समझाने में भी ईजी रहेगा। यहाँ पे देखो ये जो हमारा फिगर है इस तरीके से ये जो हमारा फिगर बन रहा है इसी के जैसा हमको फिगर बना करके ढूंढना है। ये खैर बनाने में भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई नहीं। अब देखो इसको अगर हम फर्स्ट फिगर में ढूंढेंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, फिर ये हमारा ऐसे लाइन आया, फिर ये हमारा ऐसे गया। नहीं, ये फर्स्ट वाले में तो हो ही नहीं रहा, फर्स्ट वाले में नहीं होगा, फर्स्ट वाला हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जैसा फिगर है, तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप इसको बनाओ तो 1 मिनट मैं इसको बना करके देखता हूँ। ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, नहीं, यहाँ से ये लंबा लाइन चाहिए था, फिर ऐसे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पे बना करके हम देख लेते हैं।
ऐसे लाइन आना चाहिए, फिर ये हमारा कर्व, और ये फिर हमारा ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो एकदम अच्छे से ये फिगर एग्जैक्ट हमको मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सो अब हम बात करने वाले हैं इस फिगर के बारे में। इस फिगर को हमको ढूंढना है, इसमें ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। अब यहाँ पे देखो एक एक में आप बना बना करके ऐसे, यहाँ से फिर हमको ऐसे चाहिए, फिर हमारे पास कोई ऐसा लाइन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हमारा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए में ऐसे लाइन जाकर के ऐसा आना चाहिए, जबकि इसमें से ऐसा यहाँ से कोई लाइन ही नहीं गया है। अब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी को ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी देखो यहाँ से कोई भी लाइन जाकर के यहाँ पे कट नहीं किया गया है, यानी ये जो लाइन है ये ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं मिल रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में भी आप ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी कोई लाइन ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन मिल रहा है। तो चलो इसको हम बना करके देखते हैं। ये जो हमारा हुआ ऐसे हुआ, फिर ये हमारा ऐसे आएगा, फिर ये हमारा ऐसे लाइन आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये लाइन ऐसे और ऐसे। हाँ, ये देखो ये ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। सर आप खुद बताओ, वैसे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब काफ़ी इजी है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करना तो सिखा ही दिया, बस आपको तरीका आना चाहिए। ये जो फिगर है इसको सेम आप बना करके ढूंढो कि किस में बन जा रहा है। अगर आप इसको मतलब एक एक आकृति में करके बनाओगे तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि किस में बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ये फिर हमारा बना, फिर ये पार्ट हमारा बना, यहाँ पे वो देखो, ये तो काफ़ी इजी था, ऑप्शन नंबर सी में था। मतलब वैसे आप ऑप्शन नंबर ए को भी ऐसे करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा बन रहा है और फिर ये वाला लाइन आया, लेकिन यहाँ से ये लाइन, फिर ये जो ऊपर जा कर के यहाँ का जो लाइन है ये मिसिंग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ का अगर लाइन रहता तो ये भी हो जाता, ऑप्शन नंबर ए भी, लेकिन ये सभी गलत है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर तो दिखाई ही दे रहा है ऐसे ही। ये जो फिगर है ये ऑप्शन नंबर बी में, तो अब ये तो दिखाई दे रहा है, तो खैर ये आसान है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों की ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।